में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 34 साइज ब्लाउज की सिलाई बताएंगे। तो पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 में आपको 34 साइज ब्लाउज की कटिंग बताया था। पार्ट 2 में हम सिलाई बताएंगे। तो चैनल पर जो भी मेरे भाई बहन पहली बार आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक को दे रखेंगे, आप वहां से जाकर हमारे कटिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आपको सिलाई बताते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे बॉर्डर वाले पीस है, हमने यहाँ पे कटिंग किया था। अब पार्ट 2 में हम सिलाई बताएंगे। तो हमने पीछे का पल्ला खोल लिया है इस तरह। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें नाखूनी मुड़ते हुए एक सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो अंदर से मोड़ते हुए कपड़े को लगा सकते हैं। तो अब इसे हम हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी बाजू है। तो जो हमने बाजू कटिंग की थी तो यहाँ पे दोनों साइड में हम बराबर से कपड़े का जोड़ लगाएंगे। तो इसे फैलाकर इस तरह नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब दूसरी साइड में भी हम इसी तरह जोड़ को लगाएंगे। तो इसको भी हम फिनिशिंग के साथ अच्छे से नाखूनी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में भी हमें इस तरह सिलाई लगाना है। यहाँ से अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए बाजू को बराबर से कर लेते हैं। बराबर करने के बाद आप बाजू की चौड़ाई जितनी है आप उसको रख लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को हम बराबर करते हुए छाट देंगे। तो इसी तरह हम दूसरी बाजू की भी सिलाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा ये आगे का पल्ला है। तो हमने ऊपर वाला भाग लिया है। इस तरह निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो जिसे बोलते हैं 4 टक्स 4 प्लेट के निशान। तो इस तरह एक एक प्लेट को आपको पकड़ना है और देखिए चौक से हम निशान लगा रहे हैं। इसी तरह आपको सिलाई लगानी है। तो हर एक प्लेट को आपको इस तरह पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर इस प्लेट को थोड़ा गहरा आपको देना है। 1 इंच ½ इंच लेते हुए कपड़े को इस तरह प्लेट की सिलाई लगानी है। अब इसी तरह हम तीसरी प्लेट भी सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये चौथी प्लेट है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लेट लगने के बाद एक अच्छा सा पफ कंप्लीट हो गया है। अब नीचे की साइड में हम तीरा बेल्ट पट्टी लगाएंगे। तो इस तरफ बराबर लेते हुए अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे देखिए थोड़ा सा नीचे वाली पट्टी को बढ़ाते हुए सिलाई लगाना है। अब इस तरह इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद इसे नाखून से प्रेस करते हुए ऊपर से हम एक सिलाई और लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम बढ़े हुए कपड़े को छाट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पल्ला तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों पल्ले यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए सिलाई के बाद दोनों पल्लों को आपको नापना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपका तीरा का सेंटर और जो प्लेट्स के सेंटर है वो बराबर होने चाहिए। अगर छोटे बड़े होंगे तो वो आपकी सिलाई करने का जो होता है वो खराब हो जाता है। तो अब देखिए इस साइड में हम बटन पट्टी लगा रहे हैं। इस तरह खोलते हुए नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब बटन पट्टी आपकी 1 इंच 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। कम से कम 1 इंच चौड़ी आपकी बटन पट्टी रहनी चाहिए। अब इसके ऊपर से भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बटन पट्टी सिलकर रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स आप मजबूती के लिए दोबारा भी सिलाई चला सकते हैं। तो अब हम दूसरा पार्ट लेंगे अपना, उसमें हम काज पट्टी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा पार्ट ले लिया है। अब ये देखिए पट्टी को ऊपर रखते हुए हम यहाँ से बराबर रख लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद बढ़े हुए कपड़े को हम छाट देंगे। छाटने के बाद इस तरह इसको भी फोल्ड करते हुए फिर से हम दोबारा फोल्ड करेंगे और इस तरह यहाँ से हम
सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बन चुकी है काज पट्टी। तो बढ़े हुए कपड़े को हम छाट देते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों तैयार हो गई है। एक दूसरे पर रखकर हम इसे चेक कर लेंगे अच्छी से। देखिए कहीं से हमारा छोटा बड़ा नहीं है कोई भी पल्ला। तो अब चलते हैं हम पीछे के पल्ले को लेंगे। अब जो हमने आगे पल्ले में सिलाई की है तो दोनों पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे के मतलब ऊपर रख लिया है। अब यहाँ पर देखिए मुड्ढे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बराबर करते हुए 1/2 इंच इस तरह सिलाई को उठाते हुए मुड्ढे की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे मुड्ढे में भी सिलाई लगाएंगे। जिस तरह हमने पहले वाले में लगाया था उसी तरह हमने दूसरे वाले में भी लगाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे मुड्ढे की सिलाई हो गई है। अब बढ़े हुए कपड़े को क्या करना है, हमें इसे अच्छे से फैलाना है। फैलाने के बाद बढ़े हुए कपड़े को हम छाट देंगे। छाटने से क्या होता है, मुड्ढे की जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी दिखने लगती है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी ये दोनों बाजू है। यहाँ पर दोनों बाजू में हमने जोड़ लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहीं पे हम आपको समझाएंगे कि बाजू को किस तरह लगाएं और किस तरह गहराई को छाटें। तो यहाँ पर हमने बाद में गहराई छाटा था। इस तरह बाजू को आपको डबल फोल्ड करना है। बीच का सेंटर आपको निशान लगाना है। अब यहीं से आपको इस तरह थोड़े थोड़े कपड़े को गहराई में लेते हुए इस तरह कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक बाजू की कटिंग हो गई है। अब दूसरी बाजू में हमें इसी साइड ऊपर की साइड में हमने उस बाजू में किया, अब इस बाजू में भी हमें ऊपर की साइड में ही गहराई को छाटना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। आप कटिंग में भी गहराई को छाट सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो सिलाई के वक्त आप गहराई को छाट सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स देखिए हमारी गहराई वाला भाग ऊपर की साइड है दोनों। यहाँ पर हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हम ब्लाउज में बाजू को लगाएंगे। तो इस तरह देखिए दाहिने साइड में यहाँ पे इस तरह खोल लेंगे। गहराई वाला भाग आपका जो आगे का पल्ला होता है उसमें ज्वाइंट होता है, न कि पीछे वाले पल्ले में। इस तरह मुड्ढे की जो सेंटर होती है और ये बीच में हमने जो सेंटर का निशान लगाया है, इस तरह दोनों सेंटर को पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। हमने एक साइड में सिलाई लगाया, अब दूसरी साइड में हम सिलाई लगाएंगे। बीच का सेंटर लेकर अगर आप बाजू की सिलाई लगाएंगे तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो देखिए यहाँ से हमारा बाजू जो है छोटा बड़ा या कहीं से भी कुछ आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बाजू लगकर रेडी हो गई है। इसी तरह हम दूसरी भी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी दोनों बाजू लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम औरेबी पट्टी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी है औरेबी पट्टी। तो इसे जोड़ना कैसे है, ये देखिए जो हमारा छोटा बड़ा है तो बड़े वाले पे आपको छोटा रखना है और छोटे वाले पे आपको बड़ा रखना है। तो ये तिकोना होता है तो इसे आपस में मिलाते हुए छोटा बड़ा करके सिलाई लगाना है। इसी तरह हमारी औरेबी पट्टी जुड़ चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए किनारे पे हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब यहाँ से कपड़ा हम थोड़ा फोल्ड करेंगे। अब इसे हम डबल कर देंगे। हम औरेबी पट्टी डबल भी लगाते हैं, आप सिंगल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम गले के चारों तरफ पट्टी को बराबर से इस तरह आपको बराबर मिलाना है और रखते चले जाना है और सिलाई लगाना है। ब्लाउज के कपड़े को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, पट्टी वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींचकर लगाना है। गले के चारों तरफ जो भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको हमने छाट दिया है एक बराबर से आपको। अब यहाँ पर देखिए हम आपको पाइपिंग भी आप बना सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस ब्लाउज में पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह आपको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए गोली पाइपिंग बनाना है। अगर आपसे सिलाई मशीन से नहीं बनती है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, तुरपन भी लगा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरह गोली पाइपिंग ब्लाउज के चारों तरफ गले में हम बनाएंगे अच्छे से।
तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, गोली पाइपिंग। तो अब हम पीछे पल्ले में जो हमारे प्लेट्स के निशान लगते हैं उसको हम डालेंगे सिलाई। आप पहले भी सिलाई लगा सकते हैं, बाद में तो अक्सर हम ब्लाउज सिलने के बाद ही प्लेट्स के निशान लगाते हैं। तो ये प्लेट्स की लंबाई है 4.5 इंच। तो इसी तरह हम दोनों प्लेट्स में सिलाई लगा लेंगे। पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों पल्ले को बराबर करते हुए हम साइड फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो हमने ब्लाउज को देखिए यहाँ पर नीचे की साइड आपको तुरपन करना है, तुरपन भी कर सकते हैं, सिलाई लगानी है सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमने सिलाई लगाया है। अब इस तरह पल्ले को हम बराबर करेंगे। देखिए हमारा पल्ला छोटा बड़ा कहीं से नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो भी आपका कमर का नाप हो, तो यहाँ पर देखिए 8 इंच हमने कमर का नाप रखा है और चेस्ट का जो चौथाई भाग का एक भाग निकल कर आता है, हमने यहाँ पर 34 साइज के लिए 8.5 इंच और यहाँ बाजू की गोल रेंज एक भाग हम 6 इंच रखेंगे। और इसी तरह आपस में हम तीनों निशान को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अब इसी तरह हमको दूसरी साइड में भी लगाना है। बाजू का जितनी भी गोलाई हो आपको, जैसे 12 है तो एक भाग 6, चेस्ट हमारा 34 था तो 8.5 इंच और कमर हमारा 32 था तो हम 8 इंच पर एक भाग लगाए थे। तो इसी तरह हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम सीधा करके आपको दिखाते हैं कि हमारी ब्लाउज कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई है 34 साइज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो पार्ट 1 में हमने कटिंग बताया, पार्ट 2 में सिलाई। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं, आप भी करिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।